हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। न्यू ऑप्शन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत की प्रमुख जलप्रपात। क्या भारत की प्रमुख जलप्रपात, क्योंकि हमने नदियों के बारे में पढ़ लिया है और झीलों के बारे में पढ़ लिया है। हम आज जलप्रपात पढ़ेंगे। कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है, किस नदी पर है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न बनता है कि जलप्रपात क्या होता है। जलप्रपात क्या होता है, नदियां जलप्रपात कैसे बनाती हैं। आपने देखा हो कभी कभी नदियां क्या है कि ऊंचाई से बहती हैं, ऊंचाई पर बहती हैं। ऊंचाई पर बहने के कारण ये कभी स्थल की ओर गिरती हैं, यानी कि निचले स्थान की ओर गिरती हैं। जैसे कि कभी किसी दिन नदी, यानी किसी स्थिति में नदी यहाँ पर बह रही है और अब यहाँ से निचला हिस्सा पर गया है, यानी कि यहाँ से कुछ निचला है, यानी कि पहाड़ पर बह रही है और इस चोटी से ये अपना पहाड़ से अपना जल नीचे की साइड गिराएगी। जिस स्तर राशि पे अपना जल गिराएगी, ये आपको इतनी ऊंचाई दिखा रही है ना, ये जलप्रपात बन चुका है। क्या जलप्रपात, इसे ही हम जलप्रपात कहते हैं। यानी कि ऊंचाई से अपना जल गिराना ही जलप्रपात कहलाता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि जलप्रपात किसे कहते हैं। इसके बाद हम जलप्रपात के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि एमटीएस की जगह आ चुकी है। अच्छे से पढ़िए। एसएससी में क्या है कि प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है और किस नदी पर है। तो दिल से पढ़ना याद होगा आपके लिए। देखिए, पूछा जाता है कि चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात आपसे पूछा जाएगा कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर और किस राज्य में है, सबसे पहले यही पूछा जाएगा। तो बताना कि चूलिया जलप्रपात चंबल नदी दर्शाई हुई हमने, देखिए चंबल नदी ना लिख दिया हम, चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और किस राज्य में है, तो बताना राजस्थान में। डायरेक्ट पूछता है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो बताना कि चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। इसके बाद हमने कुछ जलप्रपात नर्मदा नदी पर दर्शाए हुए हैं। ये नर्मदा नदी है जो कि बह रही है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। और इस जलप्रपात पर कई सारे जलप्रपात बने हुए हैं। कई सारे जलप्रपात स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इस नदी पर कई सारे जलप्रपात बने हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में, यानी कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो बताना कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। और इस नदी पर कई सारे जलप्रपात बने हुए, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। तो आपको हम एक एक करके इनके लिए पढ़ाते हैं और कैसे आपको याद करना है उसका भी रीजन बताएंगे हम आपके लिए। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ कपिल धारा जलप्रपात। तो सबसे पूछा जाता है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो बताना कि कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। इसके बाद हमने दुग्ध धारा जलप्रपात, इसके बारे में पूछा जाता है कि दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो बताना कि नर्मदा नदी पर है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बनता है धुआंधार जलप्रपात। सबसे इंपॉर्टेंट बनता है नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात बना हुआ है, यानी कि जो नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात स्थित है, उन सभी जलप्रपातों में सबसे इंपॉर्टेंट बनता है धुआंधार जलप्रपात। पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में और किस शहर में है, तो बताना कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। नदी का नाम क्या है, नर्मदा नदी। नदी का नाम क्या है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है और मध्य प्रदेश राज्य में है। कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। इसके बाद धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है। कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। इससे हम रीजन लगा सकते हैं कि जबलपुर किस शहर, किस नदी के तट पर बसा हुआ, तो जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। इतना भी याद कर लेना। इसके बाद नीचे हमने एक जलप्रपात और पढ़ा है, सहस्त्रधारा जलप्रपात। क्या, सहस्त्रधारा जलप्रपात। इसके बारे में भी चर्चा की कर ली जाती है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो बताना कि सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके बाद इन्ना जलप्रपात, इसके बारे में भी चर्चा कर ली जाती है कि इन्ना जलप्रपात किस नदी पर है,
किस नदी पर है और किस राज्य में है, तो बताना कि इन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर इन इन इतने सारे जलप्रपातों का नाम कैसे याद करोगे, हो गया कंफ्यूज। तो कुछ नहीं करना, जिस शब्द के नीचे जिस जलप्रपात के नीचे धारा या धार शब्द जुड़ा हुआ है, वे सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पर हैं और मध्य प्रदेश में है। इतना याद कर लेना कि जिस जलप्रपात के पीछे धारा या धार शब्द जुड़ा हुआ है, वे सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित हैं और राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। इसके बाद हमने एक जलप्रपात, जो नीले कलर से जितने भी सारे जलप्रपात दर्शाए हुए हमने, ये इतने सारे, वे सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में हमने इतने ये 5 जलप्रपात, कपिल धारा, दुग्ध धारा और धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्र धारा और इन्ना जलप्रपात। इसके बाद मध्य प्रदेश में एक जलप्रपात और भी है जो पढ़ने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात पूछा जाता है कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर है। कंफ्यूज होकर कई सारे चंबल लगा देते हैं, कंफ्यूज होकर कई सारे स्टूडेंट क्या लगाते हैं? चंबल नदी, जबकि चचाई जलप्रपात चंबल नदी पर नहीं है, ये बीहड़ नदी पर है। मध्य प्रदेश में बीहड़ नदी पर स्थित है चचाई जलप्रपात। इतना याद कर लेना। पूछा जाता है कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर, तो बताना कि बीहड़ नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम दूध सागर जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? दूध सागर जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। तो पूछा जाता है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है और किस नदी पर स्थित है। इसका नाम दूध सागर क्यों पड़ा, इस सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, तो बताना कि दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। जब हम आपके लिए नदियां पढ़ा रहे थे तो हमने मांडवी नदी बताया था कि मांडवी नदी गोवा में बहती है। ज्वारी और मांडवी नदी गोवा में बहती है और उसी नदी पर यानी कि मांडवी नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, दूध सागर जलप्रपात। कहाँ, किस राज्य में है? गोवा में। इसका नाम दूध सागर क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये अपना जल गिराती है, कुछ ऊंचाई से अपना जल गिराती है, तो इसका जल दूध की समान है, दूध जैसा सफेद दिखाई देता है। दूध जैसा सफेद दिखाई देने के कारण इसका नाम दूध सागर जलप्रपात पड़ा। इतना याद कर लेना, पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम कर्नाटक में कुछ जलप्रपात देखते हैं। कर्नाटक में हमें कर्नाटक में हमें पढ़ने की दृष्टि से 4 जलप्रपात याद करने होंगे हमें, और चारों के बारे में चर्चा कर ली जाती है। जैसे कि हमने आपके लिए पढ़ा कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात। पूछा जाता है कि कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है। कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है, तो बताना कि कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है। कहां पर? कर्नाटक में। ये चारों जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में है। और किस नदी पर है, तो बताना कि बराही नदी पर। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है और इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है, तो बताना कि इसकी ऊंचाई 455 मीटर। 455 मीटर इसकी ऊंचाई है, बराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इतना भी आप याद कर लें। इसकी ऊंचाई 455 है। आपने पढ़ा होगा गरसप्पा के बारे में। देखिए कुछ एक जलप्रपात हमने इसके नीचे दर्शाया हुआ है, गरसप्पा या जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात, गरसप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात, ये एक ही का नाम है।
तीनों यानी कि जोग जलप्रपात का ही नाम है गरसप्पा जलप्रपात, और गरसप्पा जलप्रपात का ही नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। पूछ लिया था कि निम्न में से किस जलप्रपात का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, तो बताना जोग का। ठीक है, जोग का, यानी कि तीनों का एक ही नाम है ये। ठीक है, किस नदी पर है? शरावती नदी पर बना हुआ है। शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपने पढ़ा होगा कि जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, पढ़ा होगा आपने, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अब की बार जो 2021 में जो यूपी में कुछ पेपर हुआ है, यूपी में जो पेपर हुआ उसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात को बताया गया। यूपी में जो यूपीपीएससी का पेपर हुआ है उसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात को दर्शाया गया, और एग्जाम वालों ने इसी को सबसे ऊंचा जलप्रपात माना है। क्यों माना है? इसलिए माना है कि जोग जलप्रपात 4 धाराओं से मिलकर बना है। 4 धाराएं कैसी? ऐसी देखिए, पहले नदी इस तरह की बह रही है, फिर नदी थोड़ा नीचे आई और ऐसा हो गया, एक जलप्रपात उसने यहाँ बना दिया, फिर आगे चलकर थोड़ा और भी नीचे आई और एक जलप्रपात का निर्माण उसने यहाँ बना दिया। नदी फिर नीचे आई और एक जलप्रपात का निर्माण उसने यहाँ बना दिया, और फिर नीचे आई तो एक जलप्रपात का निर्माण उसने यहाँ बना दिया। यानी कि 4 जलप्रपात है। इसका जो जलप्रपात है ना, ये 4 धाराओं से मिलकर बना हुआ है। कौन सा? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात 4 धाराओं से मिलकर बना हुआ है, और इसकी ऊंचाई 2 से 55 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2 से 55 मीटर इसकी ऊंचाई है, और 4 धाराओं से मिलकर बना हुआ है, और प्रत्येक धारा का अलग अलग नाम है। जैसे कि पूछा जाता है कि प्रत्येक धारा का जो जोग जलप्रपात है ना, उसकी सभी धाराओं के नाम क्या है, तो बताना कि इसकी प्रत्येक धारा का नाम अलग अलग, इसकी प्रत्येक धारा का नाम है। जैसे कि रानी, रानी एक धारा का नाम रानी, एक का नाम रोरर, और एक का नाम रॉकेट, और एक का नाम राजा। एक जोग जलप्रपात की जोग जलप्रपात 4 धाराओं से मिलकर बना हुआ है, और प्रत्येक धारा का नाम अलग अलग है। जैसे कि रानी है, जो रोरर है, और रॉकेट है, और राजा है। पूछ लिया जाता है कि रानी, रोरर, रॉकेट और राजा किस जलप्रपात की धाराएं हैं, ऐसे पूछता पेपर। तो बताना कि ये सभी जल धाराएं जोग जलप्रपात की धाराएं हैं। ठीक है, और जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। 2 से 55 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद हमने कुंचिकल और जोग के बीच में एक जलप्रपात और भी दर्शाया। हमने कुंचिकल और जोग के बीच में जो जलप्रपात दर्शाया है उसे हम शिव समुद्रम जलप्रपात कहते हैं। तुमसे पूछा जाएगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है और किस नदी पर है। राज्य पूछा जाए तो लगाना कि कर्नाटक में है, और नदी पूछा जाए तो बताना कि कावेरी नदी पर स्थित है। इतना आप याद कर लेना। इसके बाद हमने एक जलप्रपात और भी दर्शाया कर्नाटक राज्य में, गोकाक जलप्रपात। गोकाक जलप्रपात के बारे में पूछा जाता है कि गोकाक जलप्रपात किस नदी पर है, ये जाना पूछा जाता है कि गोकाक जलप्रपात किस नदी पर है, तो बताना कि घाटप्रभा नदी पर बना हुआ है गोकाक जलप्रपात, और किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। फिर इससे और अच्छा प्रश्न बनता है कि ये कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। अच्छा पूछा, यानी कि एग्जाम वाला जब अपने दिमाग से सोचता है तो यही प्रश्न पूछता है कि गोकाक जलप्रपात कर्नाटक के किस जिले में स्थित है, तो बताना कि बेलगांव में स्थित है। कौन सा? गोकाक जलप्रपात। गोकाक जलप्रपात बेलगांव में है और घाटप्रभा नदी पर है। इसके बाद हम कर्नाटक में हमें एक जलप्रपात देखने के लिए मिलता है, पायकारा जलप्रपात। पूछा जाता है कि पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है, तो बताना कि पायकारा जलप्रपात हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है। किस राज्य में? तमिलनाडु में हमें पायकारा जलप्रपात देखने को मिलता है, और नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। ये किसी नदी पर नहीं है, ये नीलगिरी क्षेत्र में हमें ये देखने को मिलता है। कौन सा जलप्रपात? पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, और तमिलनाडु राज्य में है।
इसके बाद हमें थोड़ा ऊपर उड़ीसा में एक जलप्रपात देखने को मिलता है, बरही पानी जलप्रपात हमें उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। पूछा जाता है कि बरही पानी जलप्रपात किस राज्य में है। आपसे यही पूछा जाएगा कि बरेही जल पानी, कभी कभी बरही सिंपल लिख कर आता है बरेही जलप्रपात, कभी कभी पूरा इसका नाम लिख कर आता है कि बरेही पानी जलप्रपात किस राज्य में है, तो बताना कि उड़ीसा में है। नदी पूछा जाएगा तो बताना कि नदी पूछा जाएगा आपसे तो बताना बुधान लोंग नदी इस नदी का नाम है और किस राज्य में है, तो बताना कि उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद हमें छत्तीसगढ़ में एक जलप्रपात देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में हमें एक जलप्रपात देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है तुमसे पूछा जाता है कि चित्रकूट जलप्रपात। आपसे पूछा जाएगा कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में है। इंपोर्टेंट नदी है, पढ़ने की दृष्टि से इंपोर्टेंट नदी है, क्योंकि यह जलप्रपात जिस नदी पर बना हुआ है उसके बारे में कई बार पेपर में पूछा गया है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है। यह जलप्रपात मान चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर है और छत्तीसगढ़ राज्य में है। आपसे पूछा जाएगा किस नदी पर, तो बताना कि इंद्रावती। और इंद्रावती नदी के बारे में हमने बता रखा है आपके लिए कि इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। इसके बाद अगला जलप्रपात पढ़ना है हमें, जैसे कि एक जलप्रपात हमें झारखंड में देखने को मिलता है। झारखंड में हमें एक जलप्रपात देखने को मिलता है हुंडरू जलप्रपात हमें झारखंड में देखने को मिलता है और पूछा जाता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नदी के बारे में जाना चर्चा की जाती है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है, तो बताना कि हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। और कौन सा राज्य, तो बताना कि झारखंड में। कहां पर? झारखंड में स्थित है। ये झारखंड राज्य में स्थित है और स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसके बाद मेघालय में हमें एक जलप्रपात देखने के लिए मिलता है। नोहेकली काई जलप्रपात हमें मेघालय में देखने को मिलता है। और यह जलप्रपात किसी नदी पर नहीं है, यह जलप्रपात एक पहाड़ी पर स्थित है, क्योंकि वर्षा से इस जलप्रपात का यानी कि वर्षा के पानी से इस जलप्रपात का निर्माण होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? मेघालय में होती है। मेघालय के मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो वर्षा यानी कि वर्षा से किस जलप्रपात का निर्माण होता है? तो वर्षा से नोहेकली काई जलप्रपात का निर्माण होता है। तुमसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण वर्षा के पानी से होता है। निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण वर्षा के पानी से होता है, तो बताना कि नोहेकली काई जलप्रपात, इस जलप्रपात का निर्माण वर्षा के पानी से होता है और मेघालय राज्य में स्थित है। सो गाइस, आपको जलप्रपात के बारे में समझ में आ गया होगा कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है और किस नदी पर है। ठीक है, इतना आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न तो सरल, पढ़ने की दृष्टि से सरल है, पर जब पेपर में आते तो आप कर नहीं पाते सही। इसे अच्छी तरह से पढ़ना और एक बार दो बार पढ़ना क्लास को, और आपके लिए याद हो जाएंगे। यानी कि नक्शे के जरिए आपके लिए हमने बताया कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है। सभी इंपोर्टेंट जलप्रपात है, सभी के लिए अच्छी तरह से पढ़ना है। सो गाइस, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जलप्रपात हमने खत्म कर लिए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।